भाई माता समस्त परिवार एकत्रित भाव से होकर इस सावन के महीना में महादेव जी की कृपा जागृत हुई है कि सब एकाग्रित भाव से होकर शिव कथा श्रवण करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं। जीवन के कितने दिन, कितने पल, कितने मास प्रभु नाम सिमरण किए बिना हम सब अपने जीवन को व्यतीत कर सके हैं। कहते हैं जब सत्संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है तो जीव जिज्ञास होता है और तब कहीं जाकर ठाकुर जी की सानिध्य प्राप्त होती है। इन्हीं भाव के साथ में होकर करबद्ध होते हुए चलते हैं। मंत्रों के साथ में आज भी जो पाठ है उसे आरंभ करेंगे। प्रथम दिवस था, क्षमा चाहते थोड़ा देर हो गया, लेकिन कल से कथा ठीक समय पर शुरू होगी। सभी लोग भाव से करबद्ध हो जाए, हाथों में पुष्प धारण कर लेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वतीभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विधि मम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारवीन्द्र तत्पात्रनेत्रा येन तयन भारत तेलपूर्णम प्रज्वलितं ज्ञान में प्रदीपम। या कुंद तुषार वदनः या शुभवस्त्रवृतः या वाणी वरदण्डमण्डकर्णा या श्वेते पदयासना या ब्रह्मतच शंकर प्रभुमूर्ति देव सदा वदन्तय सा मा पातु सरस्वती भगवती निशयज श्याम कोमलंग सीता समारूपित वाम भागन में पांडु महाशायग चारु चापन में नमामि राम रघुवंशी नाथन। मनोजवर मारुति तुल्य वेगम
जितेन्द्रिय बुद्धिमतात्मिवारिष्टम वात्मजातवानर मुख युगतम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वासुदेवम सुतम देवमे कंस चाणूरवर्धन में देवकी परमानंद में श्री कृष्णं वंदे जगते गुरु। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वृस्थल कौस्तुभमम नासाग्रवेणु करताल वेणु करकंगन में सर्वयाग हरिचंदनम सुतिलकः कंठी च भक्ति वाला गोपी स्त्री विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय नारायणाय वंदे कृष्णाय वंदे ब्रज प्रियम कृष्णाय दौपायनाय वंदे कृष्णाय वंदे पृथ्वसुता। चलते हैं, सनातन ध्वजा लहराने की वेला आता है। फूल चढ़ा दो, फिर उसके बाद में महादेव जी का स्तुति करते हुए आज की पाठ को कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं। आप लोग भी जाओ, परिवार के लोग जितने सब जाए साथ में। बोलिए विश्व सनातन धर्म की जय। कपूर प्रज्वलित कर ले। भैया नायडू जी आ जाओ आसन पर। जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी। धर्म ध्वजा पर सब कुछ वारा, धर्म ध्वजा पर सब कुछ वारा। जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, जब लगे सूर्य चंद्र गुरु तारा, झंडा
यमुना की बहे धारा, गंगा यमुना की बहे धारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वेद पुराण उपनिषद गीता, वेद पुराण उपनिषद गीता, खाओ शास्त्र दे रहे सहारा, खाओ शास्त्र दे रहे सहारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। रामचंद्र ही तू दीना, रामचंद्र ही तू दीना, हे बजरंग बली रखवाला, हे बजरंग बली रखवाला, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, जब लगे सूर्य चंद्र धूतारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलिए विश्व सनातन धर्म की जय। बोलना माइक में टीका लगाए। सभी लोग निजासन कर ले।
चलते हैं भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए आज की जो पाठ है उसे शुरुआत करते हैं। पहला दिवस था, खेद प्रकट करते हैं कि थोड़ी विलंब हुई है। हाथों में पुष्प धारण कर लेते हैं। भोले बाबा जी का पूजन जो होता है, शिव जी का ध्यान करने से पूर्व शिव गणों का ध्यान किया जाता है। शिव जी ऐसे हैं कि सर्वप्रथम शिव गणों का ध्यान किया जाता है। तो हाथ में पुष्प लेकर सर्वप्रथम नंदीश्वर महाराज का ध्यान करते हैं। ओम गौ पश्यन्तादरां पुरः पित्र च वासनम प्रेतु वाजकन्द पत्यन्ते भर्गवाय नमो नमः। भद्राकर्णि पश्यन्तु देव भद्रा पश्यस्ति भर्वाजना स्तारं देवहितमा वीरभद्राय नमो नमः। भद्राणो अग्निराहुतो भद्रारति सौभाग्य भद्रगतमा श्री वीरभद्राय नमो नमः। ध्यायनित्यं महेशा रजगिरताम चरुचन्दनवासनम् रक्ता कपिलज्वालङ्गा पशुभिरङ्गे प्रसन्ननाथमे पादेशानं सनातनवासने विचो मेध्याममम नमस्तुते नीलवर्गाय शास्त्रक्षमङ्गे सदाशिवाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनामि मृत्योर्मोक्षीयमामृताते। टीका लगा दो, माला बना दो, प्रसाद में हाथ लगा लो। ओम प्रणाय स्वाहा, ओम वराय स्वाहा, ओम वपनाय स्वाहा। चलिए हरिनाम संकीर्तन के साथ में जो भी कोई फूल माला प्रसाद लेकर आए हैं तो आप आकर आसन पर चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्यारे, ये महादेव जी की आशीन कृपा है कि हम सब आज इस परस पर बैठकर और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के निमित्त ऐसे पुनीत मास से श्रावण मास में बैठे हुए हैं। कहते हैं बिनु सतसंगे विवेक न होई, बिनु सतसंगे विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिनु सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और जब फिर भगवान की कृपा जागृत होता है और सत्संग भी मिलता है तो फिर तो भगवान की अपार भक्ति की महिमा जीवन में जागृत हो जाता है। यूं तो पशु भी अपना जीवन का निर्वाह कर लेता है, जानवर भी जीते हैं, लेकिन उनका जीवन का लक्ष्य ही नहीं, वो लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं। हम तो मानव है, मानव का जीवन का मर्यादा है, आधार है और साथ ही साथ में जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग इस संसार में बस खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए आए। इस संसार से पार पाने के लिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है। 84 लाख योनि का जब वर्णन होता है तो उनमें से केवल 4 लाख मनुष्य पर जाता है। 84 लाख योनि में से सबसे कम जो है वो 4 लाख मनुष्य की पर जाती है। और हम सब बड़े भाग हैं, बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सबे ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली है हम सब कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है ताकि हम संसार में भक्ति कर सके और इस संसार से पार पाने की माध्यम को बना सके। इसीलिए कहते हैं संसार में पुरुषार्थ करने से आपकी सांसारिक सुख समृद्धा का निवारण हो सकता है। संसार में प्रयत्न करने से, यत्न करने से, मेहनत करने से, पैसा जुटाने से अब सांसारिक सुख को तो अर्जित कर सकते हो, लेकिन भागवती सुख, भागवती सुख तुमको कब प्राप्त होगा? कहते हैं मात मिले पुनि तात मिले, सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ ही जाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचिते पाई, सुंदर और मिले सब ही के, संत समागम दुर्लभ भाई। जब तक जीवन में संत का आगमन नहीं होता, गुरु का आगमन नहीं होता है, तब तक जीवन व्यर्थ होता है। और हम सब बड़े भाग्यशाली है कि जिस प्रारंभ में बैठे हैं, पंडित आजा जी के ग्राम था और वो गुरु तुल्य ही थे गांव के लिए। हमारा भी बचपना उनके ही प्रेरणा से जागृत हुआ है और आज हम सब बड़े भाग्यशाली है कि उसी ग्राम पर हम सब बैठकर इस शिव महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। जीवन में आपके पास में कुछ हो या ना हो, लेकिन 3 वस्तु का होना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें। जीवन में आपके पास में 3 वस्तु होना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक संत, एक कंठ, एक ग्रंथ। जीवन में 3 वस्तु यदि आपका ना हो और आप भले कितनों बड़े लखपति हो, कोई फायदा नहीं।
जीवन में एक संत रूपी गुरु होना चाहिए। एक संत, एक कंठ, एक ग्रंथ। संत का आगमन से जीवन आपका प्रफुल्लित बनेगा। एक कंठ, भगवान डमरूधर पसंद है तो डमरूधर सही, त्रिशूल पाणी भगवान शंकर प्रसन्न है तो ठीक है। यानी कि भगवान जिस रूप से आपके मन को भाए, बस उस रूप को अपना लो। बनवारी राम पसंद है तो चलो बनवारी राम सही, राजा राम पसंद है तो राजा राम सही, सीता राम पसंद है तो सीता राम सही, बाल कृष्ण पसंद हो तो बाल कृष्ण सही, द्वारकाधीश पसंद हो। यानी कि भगवान को जिस रूप को देखने से आपके मन मोह जाए। और एक ग्रंथ, अपना जीवन में ग्रंथ होना चाहिए। यदि रामायण हो तो ठीक है, भागवत हो तो ठीक है, शिव पुराण हो तो ठीक है, या सब ना भी हो सके तो चलो हनुमान चालीसा ही सही है। जीवन में हनुमान चालीसा ही आप पकड़ लो, बस आपका पूरा रामायण हो जाएगा। एक संत, एक कंठ, एक ग्रंथ, ये तीन वस्तु ही जीवन का उद्धार देने का साधन है। इसी भाव के साथ में उधर सूत जी महाराज संतों के समागम में बैठकर कहते हैं कि कृपया करके बतलाइएगा, शिव महापुराण सुनने की विधि क्या होता है। देखो, कथा और पूजा दो चीज होती है। पूजा में मर्यादा है, नियम है, लेकिन कथा स्वतंत्र है। यदि आपको मंदिर जाना है तो आपको अपने घर से निकलकर मंदिर तक पहुंचना होगा ना। मंदिर आपके पास नहीं आएगा, आपको चलकर मंदिर तक पहुंचना होगा। लेकिन कथा को गंगा बतलाया गया है। कथा क्या? कथा गंगा है, गंगा का सारे। क्यों? क्योंकि ये बहती है। हम कथा यहाँ कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं, स्पीकर लगा हुआ, कई लोग घर पर बैठकर सुन रहे होंगे। तो कथा को गंगा की सार बतलाई गई कि कथा गंगा स्वरूप बहती ही रहती है। पूजा का नियम है, पूजा जो है पद्धति से होती है, पूजा का पद्धति होता है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। पूजा करने के लिए आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना पड़ेगा तो आप पूजा कर सकते हो। लेकिन कथा में आने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जैसे हो बस चले आए, नहाए हो तो ठीक है, ना नहाए उसमें कोई बात नहीं है। क्या खाए हो क्या नहीं उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तो स्वयं गंगा बह रही है। इसी गंगा में गोता लगाइएगा, इसी गंगा को पान कीजिएगा और अपना जीवन को व्यतीत करिएगा। तो कहते शिव महापुराण सुनने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलाना चाहिए। मुहूर्त अभी तो बड़ी मास है, ये सावन मास महादेव जी का ही मास है। फिर कहते हैं देश विदेश तलक जहां पर भी तुम्हारे परिवार कुटुंब के लोग रहते उनको निमंत्रण पहुंचाओ, निमंत्रण देना चाहिए। और इष्ट मित्र बंधु बांधवों को सभी को निमंत्रण देना चाहिए। शिवालय का अनुष्ठान करना चाहिए। और जिस स्थान पर शिव की कथा हो, कहते गंगा के तट पर, ठीक है, काशी विश्वनाथ में हो तो और सुंदर बात है, कैलाश में हो तो और सुंदर बात है, हिमालय में तो और सुंदर बात है। लेकिन कहते यदि घर की आंगन में है तो और उत्तम बात होता है, सोने में सुहागा होता है। जिस आंगन में कथा होती वह आंगन पवित्र हो जाता है। जिस कुल में कथा होती वह कुल तर जाता है। तो कथा ऐसी वस्तु होता है, कुल में कोई एक जागृत होता है, कुल के उद्धार के निमित्त में कोई एक बंदा जागता है और वह उठकर खड़ा होता है। उसके कांधों पर भगवान शंकर की कृपा से कथा की पीड़ा ठानी जाती है। और कुल को उद्धार करने के लिए सबको मिलकर स्मरण करना चाहिए ताकि कुल का उद्धार हो सके। भागवत महापुराण तो कहता है कि 21 कुल आगे 21 कुल पीछे तर जाता है भागवत श्रवण करने से। शिव पुराण में भी वही बात है। तो जब ऐसी वस्तु परिवार में होता तो परिवार को कांधा मिलाकर जुट जाना चाहिए, क्योंकि कथा का अनुष्ठान करना कोई साधारण बात नहीं होता है, बहुत सारी खर्चा लगती है इसमें। तो जब एक बीड़ा उठाता है, बस आपको क्या करना, साथ में उसी गंगा में बहना है, अपने आप को तारना है।
और यदि गंगा तुम्हारे पास भी चल कर आए और तुमको ना उसमें डुबकी लगाने की इच्छा, ना गंगा को पान करने की इच्छा है, तो गंगा तो लौट जाएगी। गंगा आपके पास में आया बहते हुए और आप किनारे पर खड़े हो, हम गंगा में नहीं उतरेंगे, हम गंगा को नहीं पान करेंगे, तो टूटा किसका हुआ? गंगा को कि तुम्हारा? कथा तुम्हारे द्वार पर चल कर आई है, तुमको निकल कर आना होगा, कथा को श्रवण करना होगा और जीवन को सार्थक बनाना होगा। इसीलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है जीवन में, ताकि कई ज्ञान हमारे जीवन में जो दबा पड़ा। देखो आप पूजा लाख कर लो, पूजा लाख कर लो, लेकिन जब तक उस पूजा के प्रति ज्ञान नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। हम लोग भी पूजा कराने जाते हैं घर पर, कभी कभार लोग को बताते चंदन लगा, तो बस वो क्या करते, चंदन लगा देते, माला पहना देते हैं, कलश का पूजा करो, कलश का कर देते हैं। घर वालों को मालूम ही नहीं वो क्या करते हैं, बस रोबोट के भांति बैठा है। पंडित जी बटन दबाए, कुछ माला पहनाओ, बस घर ला माला पहनाए, दक्षिणा चढ़ाओ, घर वाला दक्षिणा चढ़ाए, और घर ला पता ये नहीं करता होता। तो इसको समझना चाहिए। जब तक पूजा को समझोगे नहीं, अब पंडित का मंत्र मारे, काने मारे, काला अक्षर भैंस बराबर, हम तो बैठे बोले वाह गुरु जी बढ़िया, बैठ जाते। कहते धर्म रक्षते रक्षतात धर्मा। शास्त्र क्या बोलता है? धर्म रक्षते रक्षतात धर्मा। तुम धर्म की रक्षा करो, तब धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा, अन्यथा केवल सनातनी बोलने से कोई सनातन नहीं हो जाता। लोग बोलते हम तो सनातनी हैं। अरे सनातन धर्म का कुछ पीलस है, सनातन धर्म का अपना एक मोटो है, एक लक्ष्य है, सनातन धर्म का नियम है। उस नियम, उस मर्यादा को थोड़ा तो पालन करो। 100% नहीं हो सकता तो 10% तो अपना, और फिर गर्व से बोलो हम सनातन है। कहते हैं चंदन है उस देश की माटी, तपो भूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है उस देश की माटी, तपो भूमि हर धाम है। हमारा अस्तित्व कहां से है? हम अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। हमारा पूर्वज, हमारा पीढ़ी कहां से, उसको याद करो। हम कोई साधारण लोग नहीं है। हमारा पूर्वज भारत से जब आए तो इस ग्रंथ को हमारे जीवन में उतारने के लिए, कि हमारा भविष्य भटक ना जाए, इस ग्रंथ को सिर पर लेकर आए। क्यों? हमारे लिए लेकर आए, ताकि हम भटके नहीं। और आज ग्रंथ हमारे पास में है, मंदिर हमारे यहां पर है, कथा भी हो रहा है, लेकिन हम भटके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कथा में तो जाते हैं, कथा को सुनते हैं, लेते बड़े कम है। कथा सुनते हैं, लेकिन कथा में से ज्ञान हम बड़े कम लेते हैं। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। और इसीलिए बतलाते हैं, ऐसे भूमि को सजाना चाहिए, ध्वजा पताका लहराना चाहिए, और कथावाचक के प्रति में श्रद्धा होना चाहिए। देखो व्यास होना कोई साधारण बात नहीं है। आजकल तो खेल हो गया है, आजकल तो कथा करना लोगों के लिए खेल हो गया। जिसको कथा नहीं भी आती वो भी कथा कर रहा है। एक बार हम कथा में गए, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो बोल क्या रहा था, बोले भागवत की कथा कर रहा था। बोले सुदामा जी दरिद्र थे। मैंने बोला हे महाराज, किसने तुमको कथा का ज्ञान दिया? बोले सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे प्यारे बंधुगण, सुदामा दीन था। दरिद्र तो वो जीव है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, वो दरिद्र है। सुदामा तो नित्य नाम जपता था भगवान का, वो दरिद्र हो सकता नहीं? दरिद्र तो वो जीव है जिसके जीवन में भगवान नहीं है। मैंने बोला वाह महाराज, बड़ी ज्ञान है। तो व्यास पीठ को धारण करना कोई साधारण बात नहीं होता। व्यास का नियम को पालन करना कोई साधारण बात नहीं होता है। और व्यास सब भी नहीं बन सकते, लेकिन आजकल तो कई लोग ऐसे 2-4 पुस्तक पढ़ लेते तो अखंड विद्वान बन जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बहुत डेंजरस है। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं है किसी चीज का, आगे से मत खेलो, जल जाओगे। और इसीलिए बतलाते हैं, जो कथा व्यास होता है
उस पर विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा रखना चाहिए। कहते हैं व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंद नेत्रा, व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंद नेत्रा तत्पात्र, और व्यास में श्रद्धा रखना चाहिए। जो व्यास भगवान कहते हैं, जो कथा के प्रति वो कहते हैं, कथा पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभार लोग सोचते कि ये क्या बतलाएगा, लेकिन नहीं, व्यास पर ध्यान देना चाहिए। व्यास के वाक्य को अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। हमारे गुरुदेव महाराज कहते थे कथा का एक भी अर्थ यदि व्यास के द्वारा निकला हुआ उल्टा अर्थ निकलेगा तो मनुष्य का जीवन को वितर्क कर देगा वो, अगर उल्टा चीज तुम बोलोगे। क्योंकि लोग तो श्रद्धा में बैठकर सुनते थे, और व्यास यदि उल्टा बोल जाए तो क्या होगा, मानव जो है समाज ये उसी को लेकर चलने लगता। बोले ना ऐसा तो बोला था उस समय। तो व्यास पर श्रद्धा रखना चाहिए। व्यास से निमित्त भाव से जाकर आज उसके सामने विनती करना चाहिए कि हमको अपने द्वार पर कथा सुननी है। ऐसा नहीं है कि फोन करो पंडित जी आप फ्री हो कि फलाना तारीख से यहां तक हम कथा सुनना चाहते हैं, ये तो लग्गी से पानी पिलाने वाला बात होगा। श्रद्धा पूर्वक द्वार पर जाकर उनसे अनुग्रह करना चाहिए कि आप हमको कथा सुनाएं, और फिर वो अपना तिथि निकालेगा, दिन तारीख देखेगा, और फिर कथा को अनुष्ठान करते हैं। जितना दिन आप कथा सुनते हो, कथा में मन लगा रहे, कथा का व्रत को धारण करना चाहिए, कथा का नियम को धारण करना चाहिए। कथा के समय पर जितने दिन आपने कथा की प्रतिज्ञा लिया, उतना समय पर जितना कम बात हो सके तो उतना ठीक है। जितना कम से कम बातचीत आप करो उतना ही ठीक है। अब हम तो कथा सुनाकर चले जाएंगे, अब तुम दिन भर लबर 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 बक 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 करते रहोगे, जो कुछ रात भर सुना वो सब दिमाग में से निकल जाए। इसीलिए ध्यान कथा में होना चाहिए। समय मिले कुछ भी करो, भोजन बना रहे हो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भगवान का जाप करते रहो। ये नहीं है कि कथा का सेशन करी सांझ को है। ये 5 दिवस आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए। जितने लोग हम पंडाल में बैठे सभी के लिए 5 दिवस से बहुत महत्वपूर्ण है। जितना नमः शिवाय का जाप कर सको जाप करो, और कथा में आकर यथाशक्ति आप बैठकर कथा सुनते तो ठीक है। और फिर क्या बतलाते हैं कि वक्ता को चाहिए ब्राह्मण का पूजन करे, और साथ में हरिनाम संकीर्तन इत्यादि करे, कथा ग्रंथ का पूजन करना चाहिए, और इसके साथ में निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को नाना प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाता है। कहते हैं श्री व्यास जी महाराज बोलते हैं कि एक समय की बात कहता हूं कि गंगा जी के तट पर, यानी कि प्रयागराज में ऋषियों का आगमन हुआ। प्रयागराज जहां पर त्रिवेणी का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों आकर मिलते हैं। ऐसे स्थान पर ऋषियों का आगमन हुआ, और तब वहां पर उसी समय सूत जी महाराज भी आए, और सूत जी को आदर पूर्वक सत्कार देते हुए ऋषि गणों ने पूजन करते हुए कहा कि हे सूत जी महाराज, आप अनेक प्रकार के वेद शास्त्र की ज्ञाताओं की कृपया करके बतलाइएगा, मनुष्य के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी ने अपने जीवन में घोर पाप किया हो, या किसी ने किसी को पीड़ित किया हो, या किसी ने दूसरे का हत्या किया हो, किसी की संपत्ति को हत्या हो, पर स्त्री हरण किया हो, जिन पर ब्रह्म हत्या का भी दोष है, ऐसा जीव क्या करे। देखो संत जो होते परोपकारी होते, दूसरे के उद्धार के प्रति पूछते हैं। तो ऐसे कहने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक ही वस्तु है, एक ही साधन है, जो देवी के आत्मयज्ञ नास्तिक के जो भी मनुष्य हो, जैसे भी हो, और जो भी जीवन काल में आपने जो भी कुछ दुष्ट कर्म किया हो, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शिव भगवान की
शिव कथा को श्रवण करता है और उसको कई जन्मों का पुण्य जागृत हो जाता है, पाप छिन्न हो जाता है। व्यास जी कहते हैं पुराण का एक श्लोक भी श्रवण करने से मनुष्य की गति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं सदा शिवे श्रीमद शिव पुराण कथा, एक अक्षर विपाद अम्बा को श्रवण करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ जो होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ है जीवन का, और शिव की कृपा से यह संपन्न हो जाता है। शिव महापुराण के पहला जो संहिता है उसे कहते हैं विधिवेश्वर संहिता, दूसरा जो होता है रुद्र संहिता कहती है, तीसरा जो होता है इसे कहते हैं विनायक संहिता, और फिर पांचवा जो होता है उसे कहते हैं उमा संहिता, फिर मृत संहिता, और उसके बाद में कहते हैं कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, और इसी प्रकार से मानवी संहिता, धर्म संहिता के साथ साथ कहते हैं कि सब मिलाकर 12 प्रकार की संहिता होती है, स्कंद कथाएं होती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का रचना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? श्री हरि विष्णु के नाभि से। एक हरिनाम संकीर्तन हो जाए फिर कथा लेकर आगे चले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब लोग बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगा बहाए, 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 त्रिशूलधारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए। गूंज उठाओ नमः शिवाय, गूंज उठाओ नमः शिवाय, गूंज उठाओ नमः शिवाय, गूंज उठाओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सूर्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य निरंतर भगवान का कथा को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है और शिवलिंग की स्थापित करके पूजन करता है, वह संसार रूपी सागर से परे हो जाता है। शिवलिंग, शिव है क्या?
शिव त्याग है, शिव तपस्या है, शिव समर्पण है। शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं? देवों का देव महादेव शिव जी को क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि भैया अमृत पीने वाले तो सब मिलेंगे, अमृत पान करने वाले सब मिलेंगे, लेकिन विष को धारण जो करे वही महादेव होता है। कलाहाल विष को जो अपने कंठ पर धारण करे, अच्छाई तो सब सुनना चाहते, बढ़ाई सब सुनना चाहते, लेकिन निंद्रा जो सहे वही बड़े होता है। जो अपना निंद्रा भी सुनकर अधीर ना होता वही श्रेष्ठ बोलते हैं। ऐसे अमृत पीने के लिए तो सब लालायित है, लेकिन जो विश्व को धारण करे वही शिव होता है और वही महादेव कहा जाता है। देवों का देव महादेव सदा शिव होता है। और कहते जो शिवलिंग की स्थापित करके पूजा करे, देखो घर पर यदि शिवलिंग है आपकी तो एक बात ध्यान रखना कि शिवलिंग पर नित्य निरंतर भीगा होना चाहिए। शिवलिंग आपका, उस पर जल बिंदु टपकना चाहिए, और यदि जल ना टपकता हो तो घर में बहुत कलेश होगा। शिव जी को तो शिवलिंग को तापमान होने मत देना, उसको ठंडा ही रखना होगा। लोग सुबह स्नान करते हैं, फिर जाते अपने हनुमान जी का आराध्य करते। हमारे यहाँ तो लोगों की घर घर पर हनुमान जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है, तो इसका भी नियम होता है। आप जब सुबह नहा धोकर, तो ऐसा नहीं है कि टॉवल लपेटकर और चले जाए थान पर। बहुत से लोगों की आदत है नहाकर धोकर टॉवल लपेटकर थान पर चले जाएंगे। महादेव जी आपके वो मैला कुचेला टॉवल नहीं देखना चाहते हैं। वो एक हफ्ता पता नहीं धुआन की नहीं धुआन, वो तौल लपेट के हम लोग जिसमें शरीर का गंध हम पहुंचते उसको लपेट कर थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हर हर महादेव। नहीं, आप वस्त्र अच्छी तरह से धारण करके और शिव जी के जाकर पूजन करें, जल अर्पित करें। अभी इस मास में तो यदि आप रुद्राभिषेक करते तो बड़ी सुंदर बात होता है। सावन महीना में रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा होती है। और फिर धूप दीप से पूजन करना चाहिए। माताओं से निवेदन है, यदि माताएं पूजन करने के लिए जाती, हमने चीज देखा बहुत जगह पर, हमारी माताएं क्या करती, अगर नहा धोकर वो सुबह पूजा करने के लिए जाती तो बाल खोल कर जाती है ना, बाल में से पानी टपकता रहता है। केश खोलकर पूजा नहीं किया जाता, केश को लपेटो, बाल भले भीगा है लेकिन लपेटो थोड़ी देर के लिए, और स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाकर पूजा करो और मांगो मत। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग भगवान से पूजा कम करते हैं, हम लोग मांगने जाते हैं। हमारा ये हो जाना चाहिए, भोले बाबा ये कर दो, बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसको पास करा दो। अरे बच्चा पढ़ते नहीं है, कुछ शिवजी जाके वहां टेस्ट करी उसके। खुद करना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर कुछ करते तब तो फिर वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चलो तुम एक पग आगे बढ़ा फिर तो भोले बाबा तुम्हारे पीछे ही खड़े, लेकिन तुम ही सुस्त पड़े रहोगे और सर्वस्व भोले बाबा पर ध्यान दोगे। भोले बाबा का भक्त था, बोले हमको रोज जाकर पूजा करता, पड़ोस ने गाड़ी ले ली थी, बोले हमको भी जो चाहिए, हे भोलेनाथ, रोज जाते दूध दही सब चढ़ाए भोले बाबा को, हमको भी गाड़ी चाहिए, हमको भी गाड़ी चाहिए। पड़ोस ने ले लिया। एक दिन भोले बाबा को क्रोध आया, प्रकट हुए, कहां से गाड़ी दूं? जो 1 साल से तुम रोज आकर यहाँ पर माथा पड़ते हो, अगर 1 साल नौकरी कर लेता तो गाड़ी नहीं, बाइसिकल जरूर ले लेते। मैं कौन उत्तर देने वाला, मैं तो स्वयं नंदी पर बैठकर घूमता हूं, तुमको कहां से दूं? पुरुषार्थ करना होगा मनुष्य को। यदि हाँ तुम कर्म करने लगो फिर तो साथ देगा ही तुम्हारा। और इसीलिए कहते हैं निष्काम भाव से होकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और बेल पात्र अर्पण करना चाहिए। बेल पात्र की महिमा आगे कथा में मैं कहूंगा। और प्राचीन समय तक जो ऐसा नित्य जिसके घर पर शिवालय की पूजन होती, शिव जी का पूजन होता है, और जहां पर शिव जी की पूजन होता है वहां पर शिव की संपूर्ण कुटुंब आकर वास करता है। शिव जी के साथ में गणपति बाबा आते हैं, गणपति जी के साथ में इनको दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि आती है और दोनों पुत्र भी आते हैं, शुभ लाभ आते हैं, स्वामी कार्तिक आते हैं, अशोक सुंदरी आते हैं। और शिव जी का एक ऐसा परिवार है, गले में नाग है तो उधर
गणपति जी का वाहन मूषक है, माता शेर पर सवार करती है और कार्तिक मोर पर सवार करता है। शेर भैंस को खा जाता है, लेकिन भैंस पर सवार कौन करता है? महादेव जी करते हैं। सारा कुटुंब साथ में प्रेम से रहते हैं। हम तो साथ में रहना नहीं सीखे, हम तो आपस में लड़कर पड़े हैं। तो शिव जी के परिवार से सीखना चाहिए प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है। नंदीश्वर महादेव जी कहते हैं, पूर्व समय भगवान श्री विष्णु पार्षद लक्ष्मी सहित शेष सैया पर विराजमान था और श्री हरि विष्णु जी शेष सैया पर नयन बंद करके विराजमान था। नाभि से कमल प्रकट हुआ और क्षीर सागर के ऊपर में जब कमल जाकर पहुंचा तो उस कमल ने जब कमल की पड़कुनियां खुली तो उसमें से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। और जब ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मदेव ने सोचा, सभी ओर दृष्टि डालकर देखा तो और कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि नीचे नहीं देखा, ऊपर ही देखने लगा। तो क्या देखा कि कोई नहीं है, तो बोला संसार के प्रथम पुरुष मैं ही हूं। फिर देखा कि यदि प्रथम पुरुष मैं ही हूं तो मैं किसी के आधार पर खड़ा हूं तो हो नहीं सकता। यदि तुम किसी के सहारा खड़े हो तो तुम प्रथम नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के सहारे से तुम ऊपर आए हो। जैसे कहते हैं जब सृष्टि निराकार रूप में था तो पहले क्या प्रकट हुआ? ओम। सर्वप्रथम ओम प्रकट हुआ और ओम के प्रकट होने के बाद में अर्धनरेश्वर भगवान की प्रकट हुई है, जो आप लोगों ने देखा होगा आधा शक्ति और आधा शिव होता है। संसार जब शून्य था तो ओम का प्रकट हुआ और ओम में से फिर प्रकट क्या हुआ? अर्धनरेश्वर भगवान, जिसे शिव और शक्ति कहा जाता है। और वही अर्धनरेश्वर भगवान हमारे कुंज बिहारी और हमारे राधा रानी है, वही है शक्ति। राधा कौन है? राधा शक्ति के प्रतीक मानी जाती है। यदि देवी भागवत कथा का कभी आप लोगों ने सुना होगा, 5 प्रमुख देवी की जब कथा आती है गौलोक धाम की, तो राधा की विषय में बड़ी सुंदर चर्चा आती है वहां पर। राधा कौन है? राधा अलाद्य शक्ति है। शिव की अर्धनरेश्वर रूप में जो शक्ति वो कौन है? वो अलाद्य शक्ति है, वही शिव शक्ति है और वही राधा कृष्ण है। और जब इनके प्रकट हुआ है महादेव जी जो है, कहते हैं शिव अनंत है। आज शिव जी का कोई अंत नहीं, ना शुरू है ना अंत है, कैसे अनादि है। और फिर श्री हरि विष्णु के नाभि में से जब कमल हुआ और फिर क्या हुआ? कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने सोचा कि संसार में प्रथम पुरुष मैं ही हूं। और ऐसा विचार करके फिर देखा कि भैया यदि मैं प्रथम पुरुष होता तो मैं कमल पर क्यों विराजता? मैं तो कमल के सहारे पर यहाँ पर हूं। तो कमल के डंठी को पकड़ के नीचे गए और देखा तो कौन है वहां पर? श्री विष्णु। और विष्णु से क्या बोला कि हे पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्म जी को अहम जागृत हुआ कि मैं बड़ा हूं। और श्री विष्णु ने कहा भैया तुम तो मेरे नाभि से प्रकट हुए हो, तुम्हारा पिता तो मैं हूं। और दोनों में बहस आरंभ हो गया। देखो संसार में यही तो विडंबना है, सब बड़ा होना चाहते हैं, सब अपने आप को बड़ा मानने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहता मैं बड़ा, ये कहता मैं बड़ा, लेकिन वही श्रेष्ठ जीव है जो अपने आप को छोटा मानकर चलता है, वही श्रेष्ठ है। आंधी में भी जो वृक्ष अकड़ कर खड़े रहते वही पहले टूटता है। तूफान के समय पर जो अकड़ा हुआ वृक्ष रहता वो पहले टूटता है, लेकिन बांस का पेड़ झुकता है, ढोलता है, टूटता कम है। और इसीलिए कहते हैं भक्ति में सर्वप्रथम क्या त्याग करना चाहिए? अहम। जब तक जीवन में अहम जागृत है तब तक भगवान की सानिध्य नहीं मिलेगा। अहम यानी कि घमंड, हम ही हम, अहम। जब तक मनुष्य के जीवन में अहम जागृत है तब तक मनुष्य को ठाकुर जी की भक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, जब जीवन से अहम चला जाएगा और तब शरणागत हो गए तब भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवत गीता तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी ना, मरनी में जाते हैं सुनते हैं।
जाकर सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर खड़े हो, मढ़ा से बाहर होता है, दुख लगता है। लोग जाते हैं भगवत गीता में, गीता का पाठ कहीं होता है, लोग जाते हैं मढ़ा के बाहर खड़े रहते हैं। एक बार मैं गीता करने गया तो घर वाले बैठे थे, कोई दिखाई नहीं दिया, और उस समय हमारे वहां कुरुकुतु में बहुत मच्छर लग रहा था। मैंने घर वालों से कहा भैया यहाँ मच्छर नहीं लग रहा है। बोले लगेगा भी कहां से? बोला कैसे? बोले पूरे गांव के लोग तो बांध के खड़ी नहीं, अंगना के ये सब किनारे किनारे फेंस की जगह ये लोग खड़ी है, मच्छर के भीतर कहां नहीं है। जैसे कथा समाप्त हुआ, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सब लोग गांव वाले आ गए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे आकाश से देवता उतर के आते हैं। अरे सुन लो जाकर थोड़ा देर बैठ के, क्या घटेगा? सुनना चाहिए। भगवत गीता में एक सुंदर सा ज्ञान आता है, आप सब ने सुना होगा कि जब अर्जुन युद्ध शुरू होने को आया, अर्जुन ने क्या बोला कि माधव मेरे रथ को हाक कर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर। भगवान मुस्कुराए, क्यों? अर्जुन सीना तान कर खड़ा है, हाथों में गांडीव धनुष धारण किए हुए, पीठ पर अच्छे तरकश है। अर्जुन बोलता है मेरे रथ को हाक कर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर। देखो तो कौन है अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों का सामना करने के लिए, मैं भी तो जरा देखूं किसमें इतनी साहस जो अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों के सामना कर सके। भगवान मुस्कुराए, बोले चल अर्जुन, तुझ में घमंड है, और जब तक तुझ में घमंड है तब तक तुम युद्ध जीत नहीं पाओगे। भगवान ने भी वही किया ना, ले जाकर द्रोणाचार्य कृपाचार्य पितामह भीष्म के सम्मुख रथ खड़ा कर दिया। जब अपने लोगों को देखा, मैं बहुत डिटेल पर नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने सुने होंगे, सब लोगों को, सब अपने कुल वासियों को देखा तब सारा अहम टूट गया। बोले इनको मैं कहां मार सकता हूं, तो पितामह है, भाई है, बंधु है, चाचा है, मामा है, नहीं मार सकता। भगवान बोले यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा अंदर का जो घमंड पहले तोड़ो। जब तक मनुष्य का घमंड अहम नहीं टूटेगा तब तक मनुष्य झुकना नहीं सीखेगा, और जो मनुष्य झुकना नहीं सीखेगा तो भगवान के प्रति वह समर्पण नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले झुकना सीखना चाहिए, तब कथा में आना चाहिए। जब तक झुकाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति, आप लाख कथा सुन लो, कोई फायदा नहीं है। झुकाव का होना जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक अहम जागृत है तब तक कुछ नहीं। और वही बात यहाँ पर हुआ, ब्रह्मदेव को अहम हो गया और विष्णु को अहम हो गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। और तब दोनों में युद्ध होने लगा, और तब भगवान आशुतोष ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया। भगवान शिव शंकर ने प्रचंड ज्योतिर्लिंग का स्थापित किया, और आकाशवाणी हुआ कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो इसका छोर को पालेगा वही श्रेष्ठ होगा, जो इसका छोर को, इसके अंत को पालेगा। तो दोनों ने ये निर्णय किया कि एक नीचे की ओर जाकर खोजते, ऊपर की ओर ब्रह्मदेव जी ने हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया, और श्री हरि विष्णु ने बरहा पर बैठे और पाताल लोक नीचे की ओर जाने लगे। जाते 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 महादेव जी की ऐसी कृपा, उस छोर का अंत ही नहीं मिल रहा है, उसका अंत ही नहीं है। अरे जब शिव का ना आदि है ना अंत है, तो ज्योतिर्लिंग का कहां आदि अंत हो सकता है? वो तो शिव का प्रकट किया हुआ है। तो विष्णु जी जाते 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 थक के बोले भैया नहीं मिलने वाला है, चलो छोटा ही बन जाएगा। और वो आ गए ऊपर, बोले प्रभु कुछ नहीं मिला, इसका अंत नहीं मिला। और ब्रह्मा जी जब आकाश की ओर गए 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 तो वहां पर क्या हुआ, कैतकी का पुष्प मिला उसे, और एक गाय मिला। तो पुष्प को तोड़ा और गाय को बोला कि तुम साक्षी बन जाना, विटनेस बन जाना, और बोलना कि ये अंत में छोर में था, और ब्रह्मा ने छोर पाकर और वहां से एक कैतकी का पुष्प लेकर आया, और मैं विटनेस। देखो एक बात है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति जल्दी से 2-4 विटनेस तैयार कर ले, जल्दी से। और सच बोलने वाला बेचारा छाती पीट पीट के सच बोली, उसके बात मानने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। क्योंकि सच समान तप नहीं, झूठ बराबर पाप है, जेके हृदय सत्य है तहां बसे प्रभु आप। सच समान तप भी नहीं, सच्चाई के साथ सब दे भी नहीं सकते। अरे सच्चाई के साथ तो छोड़ो, सच भी लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर कई जगह पर सच बोलने के लिए खड़े हो तो गले कट जाएगा, तो सच का भी साथ नहीं दे सकते। भगवत गीता में इस बात को भी ज्ञान मिलता है। देखो कथा लेके कहां से कहां हम लोग पहुंच जाते हैं, भगवत गीता में भी इसका ज्ञान मिलता। आपने सुना होगा ना कि पांडवों के पास में कितना अक्षणी सेना थी?
बोलो जी। पांडवों के पास, वो कौरवों के साथ 7 अक्षरी सेना, और पांडवों के कौरवों के पास 11। कौन धर्म के युद्ध कर रहे थे और अधर्म के युद्ध? कौरव। लेकिन कौरव के साथ नंबर ज्यादा रहा। क्यों? कभी सोचिए? अरे जिधर भगवान कृष्ण खड़ा है, द्वारिकाधीश खड़े हैं पांडव की ओर, साथ साथ त्रिलोकनाथ जगन्नाथ खड़े, लेकिन वहां ही लोग कम है। और झूठे के साथ में तो लोग की कतार लगी हुई। यही होगा संसार में, सच्चे आदमी के साथ भी कम लोग देंगे। एक सच्चाई रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति के साथ भी लोग कम देते हैं, और झूठ के साथ में तो सब ताल में ताल मिलाने के लिए खड़े रहेंगे। बोले बैल गाभी ने तो 4 खड़ा रही है, हम भी देखा। बोले दूसरी बच्चा भी, अरे बैल कहां गाभी हुई? सच समान तप नहीं, झूठ बराबर पापे, जेके हृदय सत्य है, कहां बसे प्रभु आपे। और इसीलिए ब्रह्मा ने भी अपने 2-4 विटनेस ले लिया। लोग कहते हैं पुष्प ले लिया, गौ लेकर आए। बोले मैं बड़ा हूं। महादेव जी बोले कैसे? बोले क्योंकि मैंने इस अग्निलिंग का छौर को खोज लिया है, ये गाय मेरी गवाह है, और ये कैथी का पुष्प मुझे मिला जो मैं लेकर आया हूं। झूठ बोल दिया, और उसी क्षण वीरभद्र को प्रकट करते हैं महादेव जी। कहा इस झूठे ब्रह्मा जी का वध कर दो। ये सृष्टि का सृजनहार नहीं हो सकता, इसका वध कर दो इसी क्षण। और जब वध करने के लिए वीरभद्र आगे बढ़ा, और तब श्री हरि विष्णु जी ने पैर पकड़ लिया कि मत मारो। विष्णु की कृपा देते, जिसने ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु का जड़ काटने के प्रयास किया, लेकिन जब कहा कि वीरभद्र को इसको मार दो, तो श्री हरि विष्णु ने चरण पकड़ लिया। हमारे साथ होगा तब हम लोग तो छुरी चौक करके उल्टा पकड़ के मार के आ जाएगा, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा निधान है, वो सृष्टि का संचालन है। और इसीलिए कहा क्षमा कर दो प्रभु। और तब उस समय ब्रह्मा जी का 5 मुख होते थे, और तब वीरभद्र द्वारा एक सिर को उसका काटा गया, और चतुर्मुख ब्रह्मा जी हुए। और फिर वहीं पर ब्रह्मा जी को श्रापित भी किया गया कि तुम्हारा मंदिर बनकर कहीं पूजा नहीं होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। पूरे सृष्टि में केवल एक ही स्थान भारतवर्ष में जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, केवल एक जगह पर, और कहीं पर भी नहीं। लेकिन हाँ, जब हम लोग विवाह संस्कार करते हैं, जो मंडप बनाते हैं, उसे हम लोग ब्रह्मदेव का मंदिर बनाते हैं, और वो भी बस भगवान के दिन उसका पूजन होता है, और शादी के बाद में खत्म। ब्रह्मा का मंदिर होता है। और फिर ब्रह्मा जी को क्षमा किया, एक शिष्य को ब्रह्मा जी को काटा गया, और फिर ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगा। और उसी दिन से महादेव जी ने कहा कि हे कैकेयी के पुष्पे, तुमने झूठ का साथ दिया तो मेरा पूजन से वर्जित हो जाएगा। गौ को श्राप दिया कि तुम्हारे मुख से सर्वदा बांस मारता रहेगा। फिर गाय ने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? गाय के मुख से बांस मारना है, तो बहुत प्रार्थना किया। तो महादेव जी ने फिर कृपा किया कि चलो तुम्हारे पीछे की भाग पूजा में इस्तेमाल होगा। तो गोबर जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। गौमूत्र पूजा में यूज किया जाता है, दूध यूज किया जाता है, इस्तेमाल होता है इनका। तो पीछे की भाग की जो वस्तु बोली ये तुम्हारा पूजा में इस्तेमाल होगा, लेकिन मुख के भाग से तुम्हारा बांस मारेगा। और इस प्रकार से फिर प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु ने उस दिन महादेव जी का शिवरात्रि का दिन प्रकट हुआ, और उसी दिन से शिवरात्रि का व्रत आरंभ हुआ है। शिवरात्रि का महिमा ही अलग होता है। एक हरिनाम संकीर्तन हो जाए फिर। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब
देवों में देव निराले जय बम बम बोले। महादेव तुमने ही तो सब संतों का संताप हरा, सागर मथन से बदला उसको तूने अपने गंध धरा। महादेव तुमने ही तो सब संतों का संताप हरा, सागर मथन से निकला उसको तूने अपने गंध धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनेकों तुझको क्या जाने संसारी। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनेकों तुझको क्या जाने संसारी। तू ही है कैलाशपति तू पर्वत पर डोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोए, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोए, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा झोले, उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा झोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम बोले। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और महादेव जी ने उस दिन को कहा कि आज का दिन महान है और जो आज के दिन मेरा पूजन करेगा उससे मैं बड़ा संतुष्ट होगा। शिवरात्रि के जो महादेव जी का पूजन करते हैं भोले बाबा बड़े संतुष्ट होते हैं। आज इस दिन को मैं शिवरात्रि का नाम देता हूँ और यह बड़ा पवित्र होता है। साल में एक बार शिवरात्रि आती है, लेकिन वैसे हर महीना भी शिवरात्रि होगा, उसे हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हर महीना भी शिवरात्रि होता है। त्रयोदशी तिथि को हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो साल में एक बार ठीक है, लेकिन हर महीना भी शिवरात्रि होती है त्रयोदशी को। त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ का दिन है। जिस दिन भी पड़े, रविवार को, सोमवार को, किसी दिन भी त्रयोदशी तिथि शिव जी का तिथि है और उस दिन भी आप शिवरात्रि का व्रत को धारण कर सकते हो। और आज के दिन जो मेरा लिंगेश्वर रूप का पूजन करेगा वह भक्त मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। शिवरात्रि के जो पूजन करेगा उस पर महादेव जी की कृपा बनी रहेगी और नित्य निरंतर उसको पूरे वर्ष का फल प्राप्त होगा। यदि आप पूरे साल भर शिव जी का पूजा ना कर सके, लेकिन शिवरात्रि के समय आप शिव जी का पूजन करें तो उसका फल पूरा साल का मिल जाएगा। पूरा साल का फल मिलता है शिवरात्रि के पूजन करने के लिए। कहते हैं अघन मास से आद्रा नक्षत्र सहित जो मेरा पुरलिंगेश्वर रूप का पूजन करेगा अथवा शिवलिंग को दर्शन करेगा उसको वो मुझे मेरे पुत्र कार्तिक के समान प्रिय होगा। अगर पूजा भी नहीं कर सके लेकिन शिवलिंग की ओर आंख चली गई, दृष्टि चली गई, प्रेम से दृष्टि चली गई, महादेव जी कहते हैं वो मुझे मेरा पुत्र कार्तिक के समान प्रिय होगा। तो शिवलिंग के उस दिन पूजा करना चाहिए। लोग पूजा करते हैं दूध से, दही से, मध से। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, सिंदूर नहीं चढ़ाई जाती है, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है।
तो बड़े भाव से जो शिव जी का पूजन करता है वह उस दिन कहते हैं कि वो मुझे कार्तिक के समान है, मुझे प्रिय होता है। जो वैल से नववेद इत्यादि से मेरा पूजन करता है वह इस संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है। शिव जी को जो भोग लगाता है, देखो एक बात है, शिवलिंग को जो प्रसाद स्पर्श करता है उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं। जो शिव जी के सामने रखा हुआ प्रसाद उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर जब भोग लगता है तो शिव जी पहले नहीं ग्रहण करते हैं, पहले शिवगण उसे खाते हैं, और जब शिवगण उसे ग्रहण करते हैं और तब जाकर उसके बाद में महादेव जी स्वयं ग्रहण करते हैं, है ना। वो अपने गणों को पहला अधिकार देते हैं। तो शिव अपने गणों पर भी कैसे कृपा करते हैं कि पहले गण को खा लेंगे तो फिर महादेव जी बोलते बच्चा कुछ मैं खा लूंगा। और शिव जी के गण तो आप जानते हैं कौन हो, भूत प्रेत पिशाच पैताल बैताल ओघड़ बैताल सब यही है महादेव जी की कृपा, ये सब महादेव जी का गण है। तो वो स्पर्श करते इसीलिए कहते हैं उसे हम नहीं खा सकते, लेकिन जो शिव जी के सामने रखा हुआ प्रसाद है उसे ग्रहण कर सकते। शिव चालीसा में तो कहते हैं पुत्र होने की इच्छा जो ही शिव प्रसाद से निश्चय हुई। जो कोई संतान सुख के लिए शिव प्रसाद को ग्रहण करता है उसे संतान सुख भी मिलता है, लेकिन बात ये होता है कि विश्वास, फिर बात घूमकर विश्वास पर आती है। बोलने वाला तो बोल देगा कि शिव जी के प्रसाद से संतान होगा, अब फल लेकर तुम बोले पता नहीं हुई कि नहीं हुई, अच्छा लाओ खाए के देखी, ट्राई करके देखी, सही भगवान शिव जी की कृपा से संतान हो जाए तो तुम चाहे एक आपुल छोड़ो, तुम पूरा काटन भर आपुल भी खा लो, कुछ नहीं हुई, क्योंकि विश्वास होना चाहिए। एक गांव में बड़ा सूखा पड़ा, जैसे अभी सूखा का मौसम है, गांव में बहुत सूखा पड़ा, धरती फटने लगी, सारा फसल नष्ट होने लगा। तो गांव वाले ने सोचा ऐसे चलता रहा तो पशु भी मारे जाएंगे, अब तो चारा भी नहीं रह गया, और फिर हमारा जीवन कैसे निर्वाह होगा, कुछ तो बचेगा नहीं, हम खाएंगे क्या। तो किसी ने बताया कि फलाने जगह पर एक संत है और यदि वो आकर आपके यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य बारिश होगा। तो जो गांव का सरपंच था वो गए महाराज जी के पास, तो महाराज जी के पास में जाकर अनुग्रह किया कि हे महाराज जी, हमारे गांव में बड़ा संकट है, बहुत सूखा पड़ा हुआ है, पशु मर रहे हैं, चारे नहीं है, अब तो खाने के अनाज तलक कर भी मंदी हो गया। बोले आप कृपा करके आइएगा और हमारे यहाँ पर यज्ञ करिएगा ताकि बारिश हो। महाराज ने कहा ठीक है, आप जाओ, पूरे गांव में एकत्रित करो, सबको निमंत्रण दो, बड़ा सा पंडाल लगाओ, हम आकर यज्ञ करेंगे और बारिश होगा। तो जो गांव का मुखिया था उसने पूरे गांव में घूम के बताया कि देखो महाराज जी आएंगे फलाना दिन और सबको निमंत्रण है, सब लोग आना और हवन होगा और हवन के बाद में बारिश होगा। तो सारे गांव के लोग आए और उस यज्ञ का प्रधान यजमान कौन है, उस यज्ञ के जो मुख्य यजमान है वो गांव का प्रधान है, क्योंकि वही गांव का बड़ा है। बोले जब हम पंडित की बुला के लाएगा तो हम भी बैठेगा पहले यजमान बनकर। तो गांव वालों ने कहा भैया ये तो बड़े हैं तो इसको ही बैठने दो। तो सारी गांव को निमंत्रण पठाया, सब गांव वाले आए वहां पर पूजा में। एक बंदा आया छाता लेके, छाता आदमी जैसे मढ़ा में आला सर अरे छतुआ लेकर आएंगे, यहाँ धरती फट के अलग अलग होइगे, फसल सुखाइगे, ये बंदा झुरुआ में छाता लेकर आइए। मौसा छाता लेकर आइए? बोले हाँ। बोले क्यों? सरपंच भी हंसने लगा बोले पागल है ना। सरपंच भी जो था वो भी हंसने लगा। तो पंडित जी ने सरपंच को देखा, तो सरपंच ने क्या बोला कि अरे थोड़ा दिमाग से सटा हुआ आदमी है, रहने दो इसको। तो छाता लेकर आके बड़ा में ढकेली, तो सब लोग हंसने लगे। तो जो महाराज जी थे, महाराज जी ने बोला, जो सरपंच था, भैया आप उठो यहाँ से, आप उठो वेदी पर सर, और उसको बुलाकर बैठा। बोले उसको क्यों? बोले तुमने यज्ञ का अनुष्ठान किया तो ठीक है, लेकिन यज्ञ का अनुष्ठान तुम करने के बाद में तुमको विश्वास नहीं कि पानी बरसेगा। बोले एक यही आदमी की विश्वास है कि पानी बरसेगा, ये छाता लेके
इसी को विश्वास है फिर कि यज्ञ से पानी बरसेगा, इसीलिए पर्वत से छाता लेकर पहले ऐसे, और तुम इसको देखकर हंस रहे हो, तुम उठो इसको बैठाओ, क्योंकि श्रद्धा इसी में ही है। तो पूजा में करना और पूजा में विश्वास और श्रद्धा रखना दो बात होती है। पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक विश्वास नहीं है तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और यही हमारी समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपने घर पर हनुमान जी का थान तो बनाकर रखे, लेकिन हनुमान जी में विश्वास नहीं है। हाँ, थान तो विश्वास नहीं है। जब घर में संकट आता है तो हम अपने इष्ट के लिए नहीं दौड़ते। घर में दुख तकलीफ आता है तो हम अपने इष्ट के लिए नहीं दौड़ते। हमको अगर कोई बताए दे तो भैया हम सुना तुम्हारे घर में बहुत तकलीफ, हाँ फलाना बड़ा अच्छा देखे है, तुम ही रोज जाना, ये फलाना चीज लेके जाना, और वो देखी सब राइट हो जाए। हनुमान जी थान में बैठा उसको मारो गोली। हम लोग जाएंगे उसके पास में जो नहीं ओझा है, ये ओझा धरती के बोझा है, उनके पास में हम लोग जाते हैं। और संध्या के टाइम तुम कोई ओझा के लेके जाएगा, तौले लपेट के भूमि पूछी कहां से आया, हम रेवेरी से आया। का नाम है? हरीश नाम है हमारा। घर का है? पुलिस पोस्ट का रास्ता ऊपर जाओ, वहां ऊपर केवट घराना, रे उधर रामसाय घराना, उधर केवट घराना। हाँ, पूरा पूछ ले तुमसे। अच्छा ठीक, राइट जगह तुम आया है। द्वारिस कभी कोई खलिया नहीं गए, सब चीज तुमसे पहले पूछ ली। कहाँ है? आगे से 4 रास्ता जाए, मोहद्दीन रास्ता जाए, इधर नीचे उतरे ऊपर चल दे। उमर चंद्र रोड है कि बंद हुई गई? पहले पूछ लेगा और फिर बुलाएगा अपने पास में। बुलाई, नमूना उना बनाई, थोड़ा देर हिली उली कूदी कादी, फिर तुम्हें स्टोरी बताई। अच्छा, पुलिस पोस्ट से ऊपर जाए, बोली जहाँ 4 रास्ता है, तो मामी बगल में बोली हाँ राइट बात बोले। वो 4 रास्ता के बगल से जो ऊपर रास्ता जाए, वही रास्ता पे भभूत भी की सर तुम क्रॉस करा। और हम मान भी लेते, क्योंकि पूरा स्टोरी तुमसे पहले पूछ ली से, तुम्हारे घर के पूरा लोकेशन पूछ ली से, और वही गाना तुम्हारे सामने बैठ के ओझा गावे, और हम लोग मान लेते और उन पर हम विश्वास करके बैठते। लेकिन जो महावीर कहते भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। बस कौन बैठा है तुम्हारे घर पर? लेकिन हनुमान जी मानोगे तब तो। बस मंगलवार को दिया बारना है, शनिवार को दिया बारना है, बाप दादे आजा लोग साल में एक बार झंडा चढ़ा, तो हमको भी झंडा चढ़ाना है। मुश्किल से कोई आदमी को हमने देखा कि साल में 2-3 बार झंडा चढ़ाता है, पता है? कहने सबको चढ़ाता। हम लोग को तो बुलाते नहीं कोई 2-3 बार पूजा कराने के लिए। क्यों एक ही बार की केवल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की क्यों? अरे चलो 2-3 बार चढ़ा लेंगे, क्या होगा? घर में 5 लोग हैं, 5 लोग के जब बैठे हुए 5 का एक तो घर में आवे, तो 2 बार चलो साल के शुरुआत में चढ़ा लो कि हे भोले महावीर जी आपकी कृपा से साल अच्छा निकले। साल आखिरी हो तक फिर चढ़ा लो कि बाबा आपकी कृपा से साल अच्छा निकल रहा है हमारा, चलो थैंक यू, फिर से धन्यवाद। मैं अपने ईसाई धर्म के लोगों को एक चीज मैं उनको बहुत मानता हूं। आप लोग कभी अगर इनके प्रेयर में गए होंगे तो इन लोग के प्रेयर में एक चीज बार बार आपको सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा बताओ? तो बाद में थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो लोग बार बार भगवान को, अपने ईसा मसीह को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जो दिया ठीक है। और हम लोग ई नहीं भे, ऊ नहीं भे, ई नहीं भे, ई नहीं भे, ई गड़बड़, ऊ गड़बड़, कुछ नहीं गड़बड़, तुम गड़बड़, सब ठीक है। अरे भगवान को धन्यवाद बोलो, जो मिल रहा है मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पूरा जीवन की गाड़ी आप ही के नाम से चल रहा है।
तो भगवान को रोज धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलना चाहिए। और जो बैठा है तुम्हारे स्थान पर, उस पर विश्वास करो, उसको केवल मूर्ति मत मानो। बहुत से लोग बोलते हैं हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, अगर हाँ शिव जी की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, जब तक आप उसको मूर्ति ही मानोगे, वो मूर्ति ही बनकर तुम्हारे द्वार पर बैठा रहेगा। सही बात है कि नहीं भैया? जब तक तुम उसको मूर्ति ही मानोगे, बस वो मूर्ति एक स्टैच्यू की तरह ही तुम्हारे घर में बैठेगा। जिस दिन तुम उसमें भगवान को ढूंढ लेंगे, फिर देखो कौन तुम्हारा बाल बाका कर सकेगा। उसमें भगवान को ढूंढो, उसमें जब भगवान को देख लोगे कि ये हमारा हनुमान जी है, ये हमारे कृष्ण जी है, ये हमारी दुर्गा मैया है, जब उसको मूर्ति मानना भूल जाओगे तुम जीवन में, तब वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू करेगी। लेकिन जब तक तुम मूर्ति बोलते रहोगे, तो मूर्ति की भांति तुम्हारे आंगन में बैठा ही रहेगा। इसीलिए शिव जी के प्रति जो निष्ठा रखता है, मैं तो एक बात हमेशा कथा में बोलता हूं, तुम कथा में बैठो या ना बैठो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कथा में आकर बैठने से कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो किसी को भी लाकर बैठा सकते हो तुम कथा में। एक बहरा आदमी को भी लाकर बैठा सकते हो, वो देखेगा सब लोग मुड़ी लाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो तब होती है जब कथा मन में बैठे, कथा मन में बैठे। तुम कथा में बैठो या ना बैठो, ये बड़ी बात नहीं है, कथा मन में बैठनी चाहिए। बात ऐसी होना चाहिए, थोड़ा और सुन लेता क्या आनंद आ गया। कथा मन में बैठा, फिर बाद में आप कथा में बैठे, या तो हम कथा में बैठे रहते, मन और कहीं देता है। इसीलिए जो भाव से शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजन करता है, जो केवल दर्शन कर लेता महादेव जी की, और जो नतमस्तक महादेव पे हो जाता है, महादेव जी तो इतने भोले हैं कि अपनी सारी कृपा बरसा देते हैं, उसमें पूरी कृपा बरसा देते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और इसके साथ साथ में शिव जी अपने भक्तों के विषय में बतलाते हैं कि मेरा एक भक्त था जो जरहा था, और जो जाकर वन में पशुओं को मारता था और उसे हिलाकर अपने कुल परिवार के साथ में बांट कर खाता था। और जैसे ही इस कथा की ओर चलते समय हो जाता है, सभी लोग चले खड़े हो जाते हैं, आरती करने की बेला होता है। कल शिव जी के भक्तों पर हम कथा करेंगे, और फिर तारकासुर का उपद्रव का कथा होगा, शिव पार्वती का विवाह का कथा होगा, और उसके बाद में फिर शिव की कृपा की हम लोग कथा सुनेंगे, क्योंकि 5 दिवस है। देखो पति पत्नी अगर आए हैं तो साथ में आकर आरती लेना, परिवार के साथ में होकर आरती लेना। एक प्रमुख आरती आप लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे राम धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, स्वामी पंचानंद राधे, हंसानंद गरुड़ानंद, हंसानंद गरुड़ानंद, वृषभानंद सागे। ओम हरे 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 महादेव। बोलो जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे रामी धारा। ओम हरे 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 महादेव।
आरती घुमाते हुए ओम कर
कर्पूरी गौरंगे करुणातारंगे संसारी सारंग भुजगेन्द्रहारंग सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक आरती का थाली यहाँ दे देना, सभी लोग बैठ जाए। जब तक आप सब आरती लेते रहे चले हरिनाम संकीर्तन। एक तिलक थाली कोई खा लो वहां से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला सदा करत संतन प्रतिपाला सदा करत संतन प्रतिपाला हरे हरे भोले नमः शिवाय बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाल चंद्रमा को हथनी के बाल चंद्रमा को हथनी के बाल चंद्रमा को हथनी के कुंडल नाग बनी के कानन कुंडल नाग बनी के कानन कुंडल नाग बनी के कानन कुंडल नाग बनी के हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माल तन चाल लगाए माल लगाए माल तन चाल लगाए मुंडे मान तन तीर लगाए भगतों को अति मन भावे भगतों को अति मन भावे हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी लोग
लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्षमा याचना करते हुए आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अवाहन में न जानवी विसर्जनम, पूजार्चना जानवी, क्षमा तमवे परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजत मया देवे परिपूर्ण तदास्तु मे। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। अस्तोर्मां सद्गम्यम तमसोर्मां ज्योतिर्गम्यम, मृत्युर्मां अमृतगम्यम। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री लाडली लाल की, अलबेली सरकार की, राधा पुरुषोत्तम भगवान की, श्री लड्डू गोपाल की, सतगुरु महाराज की, विश्व सनातन धर्म की, बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हरे महादेव रे। 3 बार श्री राधे जय घोष। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश नाथ की जय। साधु बात है, आशीर्वाद व्यास पीठ से। और क्षमा चाहूंगा कि आज थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि पहला दिवस था। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि समय पर निकलेंगे, लेकिन कल जब हम लोग आकर इस सिस्टम को चेक किया, सेट किया था, तो हमारा भैया जी जो हमारे कीबोर्ड पर ये नहीं थे और यही इसको सेट करते हैं। तो चलो ठीक है, होइए वही जो राम रच राखा। अपना क्या है, सब करता धरता श्री हरि ही है। और भोलेनाथ की कृपा सभी पर बना रहे। ये सावन महा बड़ी पुनीत महीना है, इसमें जितना भक्ति भाव हो सके करो, दान पुण्य हो सके करो। दान पुण्य का मतलब ये नहीं केवल ब्राह्मणों को दान करो, असहाय को दान करो। जो उस दान के पात्र है, गरीब है, कोई दुखी है, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, पैसा कौड़ी नहीं है, वहां पर थोड़ा योग लगा दो। ऐसे करते हुए कर भला हो भला। अंत में सभी को हर हर महादेव और राधे राधे। जय श्री राधे राधे। लड़के और लड़के कहाँ से आया है